हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सिप और आज का हमारा विषय है खीरा ककड़ी की उन्नत खेती। खीरा ककड़ी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी, वेस्ट वैरायटी, लाइफ साइकिल, मुनाफा, कौन सी बीमारी आती है, उनका इलाज, खाद दवाइयों के बारे में, साथ ही दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप कैसे निकाल सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो आप ग्रीष्मकालीन मार्च से अप्रैल पर खेती कर सकते हैं। बरसात के लिए जून, जुलाई, अगस्त महीना और गर्मियों के लिए दोस्तों जनवरी और फरवरी माह पर आप खीरा ककड़ी की खेती कर सकते हैं। उपयुक्त भूमि टेम्परेचर के बारे में बात करें तो सभी प्रकार की भूमि पर खेती कर सकते हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। काली मिट्टी, काली दोमट है, बलुई दोमट है, चिकनी दोमट है, पीली भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। यानी हल्की, भारी, मध्यम भूमि, सभी प्रकार की सॉइल पर खेती कर सकते हैं। उपयुक्त कार्बनिक पदार्थ तत्व वाली जो भूमि है उस भूमि पर पैदावार ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है अधिकतम चल जाता है। खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर या फिर तोता हल से आपको प्लॉइंग कराना है और हैरो की मदद से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। खेत की चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी रहेगी उतना ही अच्छा पौधा जर्मिनेशन और अंकुरण लेने वाला है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। मार्केट पर तो सैकड़ों वैरायटी हैं। इन वैरायटी को आप किसी भी सीजन पर साल भर लगा सकते हैं। वीएनआर सीड्स की क्रिस के नाम से आती है। सिजेंटा कंपनी की कुकुम्बर ग्लोसी के नाम से आती है। ईस्ट वेस्ट की नाजिया F1 के नाम से आती है। इसके अलावा सफल बायो की सोविया F1 के नाम से आती है और माहिको की माही सेडोना के नाम से दोस्तों आती है। इन वैरायटी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स, 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो 600 से 700 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बीज उपचार भी आप जरूर करें। CM75 कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जैसे UPL की सब फंगिसाइड आती है, आपको बीज उपचार करना चाहिए। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम फफूंदनाशक से बीज उपचार करते हैं तो जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। बेसल डोज, जब आप बेड तैयार कर रहे हों तो DAP उर्वरक खाद 50 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 100 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलोग्राम, रिजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम और 2 ट्राली गोबर की खाद, इन सभी को मिक्स करके बेड के ऊपर देना चाहिए। अब बेड तैयार के ऊपर बात करें तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। बेड से बेड की दूरी 6 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड की चौड़ाई आपको 2.5 फीट रखनी चाहिए। अब यदि बरसात पर खेती कर रहे हैं तो मंडप तैयार करके ही आपको खेती करनी चाहिए। अब बरसात के लिए मंडप किस प्रकार तैयार करना है तो आवश्यक सामग्री के ऊपर बात करें तो आवश्यक सामग्री पर 1600 से 1800 और अधिकतम 2000 बांस के टुकड़े 8 फीट लंबाई वाले मजबूत होने चाहिए। प्लास्टिक की रस्सी 25 किलोग्राम, पैड वायर आवश्यकता अनुसार 130 रुपये kg के आसपास पैड वायर की कीमत देखने के लिए मिलती है। और शाखाओं को ऊपर चढ़ाने के लिए, बुनाई के लिए कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये का धागा लगने वाला मीडियम पतला हो जो कि शाखाएं आसानी से चढ़ सकें। सर्वप्रथम जब फसल 15 दिन के आसपास की हो जाती है तो मंडप हमको स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। उसके बाद बांस के टुकड़े गड़ाएं और बांस से बांस की दूरी आपको 15 फीट दोस्तों रखनी चाहिए। छत बनाने के लिए एक बांस को आपको आड़ में बांधना है। मंडप की ऊंचाई 7 फीट के आसपास रखनी चाहिए। मंडप के दोनों साइड दोस्तों आपको 4-4 रस्सी खींचनी है, कुछ इस प्रकार और कुछ इस प्रकार आपको धागे से बुनाई करनी चाहिए जो कि पतला हो, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इसका काम केवल शाखाओं को ऊपर चढ़ाना होता है। और इस प्रकार जब आप का आउट साइड दोनों तैयार हो जाए दोस्तों तो उसके बाद आपको छत बनाना चाहिए, यानी टॉप साइड बनाना चाहिए। टॉप साइड पर आपको कम से कम 3 से 4 पैड वायर खींचना है और उसके बाद 4 रस्सी खींचना चाहिए। इस प्रकार स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। दोनों साइड मंडप के कंट्रोलर यानी स्टिक को गड़ाना है दोस्तों, जिससे जो वजन है वो कंट्रोल हो पाए, मैनेज हो पाए और हवा चलने पर बांस का मंडप टूटे ना, गिरे ना और कमज़ोर भी ना हो। मजबूती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि खीरा ककड़ी की फसल पर दोस्तों बहुत ज़्यादा वेटेड आता है
वजन आता है, तो मंडप आपको मजबूत ही तैयार करना चाहिए। ड्रिप एरीगेशन के ऊपर बात करें तो खीरा की फसल पर 16 mm की ड्रिप आप लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर उपयुक्त माना जाता है। अब प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप मंडप विधि से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी दोस्तों आपको 3 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 3 फीट रखनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 6 फीट दोस्तों रखनी चाहिए। एक मंडप से दूसरे मंडप की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। बांस से बांस की दूरी आपको 15 फीट रखनी चाहिए। मंडप की ऊंचाई आपको 6 से 7 फीट के आसपास रखनी चाहिए। लेकिन आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं, मल्चिंग विधि से खेती कर रहे हैं, आपने मंडप तैयार नहीं किया है, तो पौधे से पौधे की दूरी दोस्तों आपको रखनी है 2.5 से 3 फीट और आपको बेड से बेड की दूरी यानी लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी चाहिए 5 फीट, काफ़ी उपयुक्त है। अब सिंचाई के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, एरीगेशन के ऊपर बात करते हैं तो फ्लैट एरीगेशन से लगभग 7 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। रेन पाइप से सिंचाई भी आप कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3-3 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। प्लांटेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आप यदि खीरा की खेती कर रहे हैं तो डायरेक्ट फील्ड पर बुआई भी कर सकते हैं, पौधरोपण भी कर सकते हैं। पौधरोपण करने के लिए पौधे तैयार करने पड़ेंगे, जो कि आप प्लास्टिक प्रोटेरे पर पौधे तैयार करेंगे तो मात्र 25 से लेकर दोस्तों 30 दिनों के आसपास का समय लगने वाला है नर्सरी तैयार। बाकी आप जब पौधे तैयार हो जाएं तो आपको एक एक पौधे की पौधरोपण करना चाहिए। पौधरोपण करने से पहले फील्ड पर्याप्त मात्रा पर नमी और साफ सफाई होना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपको सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के ऊपर बात करें तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है निराई गुड़ाई। फसल जैसे जैसे बढ़ती जाती है उस हिसाब से दोस्तों आपको निराई गुड़ाई करनी चाहिए। कीटनाशक दवाई का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट निराई गुड़ाई 30 से 35 दिन और सेकंड निराई गुड़ाई 70 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है तो खरपतवार मुक्त फसल रखना चाहिए। निराई गुड़ाई प्रॉपर दोस्तों आपको करनी चाहिए। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कब कौन सी रोग बीमारी आती हैं। तो प्रमुख रूप से एफिड जैसे व्हाइट फ्लाई है, रेड बीटल है, माइट्स है, फल मक्खी है और साथ ही लीफ माइनर, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, फल भेदक की समस्या देखने के लिए मिलती है और बैक्टीरिया बिल्ट के साथ साथ तना सड़न की समस्या दोस्तों आती है। बीमारी तो कई हैं, आइए इलाज समझते हैं। फर्स्ट स्प्रे 15 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है तो एक कीटनाशक एक फंगीसाइड जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन दोनों को आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर की दर से दोस्तों हम आपको डोज बतला रहे हैं। थर्ड स्प्रे 70 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है, एक फंगीसाइड, एक टॉनिक और एक कीटनाशक, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना है। फोर्थ स्प्रे 100 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है तो वायर कंपनी की मेलोडी डियो फंगीसाइड 40 ग्राम, एमोएक्टिन वेंजुआइड जैसे प्रोक्लेम आती है 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि और भी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले तो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए आप सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रेडर मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार कीटनाशक फंगीसाइड टॉनिक का दोस्तों आपको स्प्रे लेना चाहिए। आपको लग रहा है कि फसल बहुत ज़्यादा केवल और केवल बढ़वार ही ले रही है तो प्लांट ग्रोथ है रेगुलेटर जैसे बायर कंपनी की प्लानोफेक्स को 15 लीटर पानी में 4 ml फ्लावरिंग स्टेज पर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार आपको स्प्रे करना चाहिए। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन की फसल होती है तो यूरिया 30 किलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलो प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 45 से 50 दिन की फसल होती है तो इन दोनों खादों को मिक्स करके प्रति एकड़ दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। थर्ड खाद 70 से 75 दिन की फसल होती है तो इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। फोर्थ खाद 100 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलो, बोरॉन 500 ग्राम, इन दोनों को जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। ये था साधारण खाद का शेड्यूल। अब जो किसान भाई ड्रिप एरीगेशन से खेती कर रहे हैं तो वेंचुरी के माध्यम से इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 15 दिन से लेकर 35 दिन के मध्य एक दिन में एक खाद 4-4 दिनों के अंतराल पर प्रति एकड़ की दर से ड्रिप में देना चाहिए। जैसे एनपीके घुलनशील खाद 19-19-19 2 किलोग्राम, फिर 4 दिन का अंतर रखना है। एनपीके 12-61-0
2 किलोग्राम, NPK 1744 2 किलोग्राम, ऐसी खादों को अंतर रख के आपको प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। सेकंड कॉम्बिनेशन 40 से 65 दिन के मध्य आपको 5-5 दिनों के अंतराल पर इन खादों को छोड़ना चाहिए। थर्ड जो कॉम्बिनेशन है 70 से 120 दिन के मध्य की जब फसल होती है तो खासकर पोटास और फास्फोरस बेस्ड खादों का प्रयोग करना चाहिए, वो भी 5-5 दिनों के अंतराल पर। तो इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो उस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वेंचुरी के माध्यम से आप खाद को छोड़ सकते हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो ये मान लीजिए कि फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग है 55 दिन के आसपास की जब फसल होती है तो ये मान लीजिए हार्वेस्टिंग के लिए दोस्तों तैयार हो जाती है। लाइफ साइकिल 90 दिन से लेकर 100 दिन के आसपास तक की लाइफ साइकिल मानी जाती है, अधिकतम 90 दिन ही चल पाती है। अब खीरा ककड़ी की जो वैरायटी है, देसी वैरायटी भी काफ़ी लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग हमको उत्पादन देती हैं। बाकी ये मान लीजिए कि 90 दिन के आसपास का समय तो लग ही जाता है। मार्केटिंग रेट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, बाजार भाव के ऊपर, तो हमारे किसान भाइयों को 10 रुपये किलोग्राम से लेकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 20,000 से लेकर 25,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, 1 एकड़ में जो पैदावार होने वाली है 160 से 180 क्विंटल के आसपास पैदावार निकाल आप सकते हैं यदि प्रॉपर आप न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, प्रॉपर देखभाल करते हैं और रोग मुक्त कीट मुक्त फसल को रखते हैं तो पैदावार और भी बढ़ सकती है। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य है। यदि आप खीरा ककड़ी की खेती करते हैं तो मुनाफा काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है दोस्तों मार्केटिंग रेट पर और उत्पादन पर। यदि हमारे किसान भाइयों को 20 रुपये kg का रेट मिल जाता है यानी 2,000 रुपये क्विंटल और 1 एकड़ में हम 150 क्विंटल ही पैदावार मान लेते हैं तो 2,000 में यदि हम 150 का इंटू कर देंगे तो 3 लाख रुपए हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, लागत लगी 25,000 तो हमारा नेट प्रॉफिट दोस्तों आ गया 2,75,000 रुपये। अब यदि बाजार भाव और अच्छे मिलते हैं, पैदावार आप और अच्छी निकाल पाते हैं तो ये मान लीजिए जो नेट प्रॉफिट है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मात्र आप 3 महीने पर 80-90 दिनों पर यदि आप 2-2.5 लाख रुपये यदि कमा पाते हैं तो बहुत दोस्तों अच्छी बात है। हमने तो आपको बताया 2,75,000 रुपये, यदि आप 90 दिनों पर 2.5 लाख रुपए भी 1 एकड़ से कमाई करते हैं तो बहुत अच्छा आप मुनाफा खीरा ककड़ी की फसल से दोस्तों कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और आपके मन में कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य जुड़ी नई नॉलेजेबल महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।